और अगले स्पीकर हमारे बीच में है, शी इज अ लेडी एंड वेरी डायनेमिक लेडी, और उनका टॉपिक है हाउ शी प्लान्स हर कस्टमर बेस. Let us invite her on the virtual stage with a digital round of applause. So please help me welcome Usha madam on the virtual stage. Thank you, Sartaj. Thank you. Welcome madam. Welcome. A very good evening all of you present over here. मेरा नाम उषा सरकार है और मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और गॉड का बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ. उनकी ब्लेसिंग्स है कि आज हम इस बिजनेस में हैं और साथ ही मेरे सारे मेंटल सप्लाइज का, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ. तो मेरा आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है. मेरा आज का टॉपिक है हाउ डू यू प्लान फॉर योर कस्टमर बेस. फ्रेंड्स, हम बहुत लकी हैं कि हम पीपल बिजनेस में हैं, है ना, लोगों के बिजनेस में हैं. और उससे भी ज्यादा लकी हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. तो जब लोग बढ़ेंगे ऑब्वियसली कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, है ना. तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है ना. तो दोस्तों, ये जो कस्टमर्स हैं वो कैसे हम उनको अट्रैक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट करें, इनसे उनको अवगत कराएं और उनको फायदा दिलाएं. मेन हमारा मोटो यही होता है ना. तो फ्रेंड्स, ये है कि सबसे पहले जैसे कि विप्लव सर ने बताया कि कोई भी चीज करने के लिए एक प्लानिंग करनी होती है, स्ट्रेटेजी होती है ना. तो यहाँ पर भी मैं आप छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझाना चाहूंगी और मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा. जैसे सपोज करिए कि 3% का आपका बिजनेस है, आपका गोल है कि मुझे इस महीने 3% जाना है. सबसे छोटे पिन लेवल से शुरुआत करते हैं, ठीक है. 3% का पिन लेवल है तो आपको लगता है कि मुझे कम से कम 50 पीवी का रिटेलिंग करना है. और नए लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 1 पीवी 100 रुपी के बराबर होता है ना. तो 50 पीवी मतलब 5,000 का आपको रिटेलिंग करना है. तो सबसे पहले आपका काम होगा एक स्ट्रेटेजी बनाना कि मुझे कस्टमर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना. और मेरे दिमाग में होगा कि एक कस्टमर को मैं कितने की रिटेलिंग कर सकती हूँ. तो मिनिमम आप एक कस्टमर को 10 पीवी रिटेल कर सकते हैं, है ना. तो इस तरीके से आपको 5 कस्टमर चाहिए. लेकिन आप 5 लोगों से बात करेंगे तो सारे लोग हाँ तो नहीं बोलेंगे ना, है ना. तो आपको लिस्ट थोड़ी ज्यादा बनानी होगी. तो आप 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, 10 लोगों को अप्रोच करिए और आई एम श्योर कि उसमें से 5 लोग 1,000 का प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो 5,000 का मीन्स 50 पीवी की रिटेलिंग आपकी हो गई, है ना. और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, बट हम जो है वो अपनी तरफ से इतना एक प्लानिंग के थ्रू इस तरीके से बनाते हैं, है ना. उसके बाद आप क्या करिए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया है तो और इजी हो गया है ना. तो आप क्या करिए, उन लोगों को एक ब्रॉडकास्ट से जोड़ दीजिए और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, और हम बहुत लकी कि 2 तारीख को ही सारे प्रमोशंस आ जाते हैं. आप उनको प्रमोशंस बताइए कि ये सारे प्रमोशंस हैं सारे लोगों को. किसी की कोई क्वेरीज है तो उनको सॉल्व कर दीजिए, उनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको बताइए, उसको हैंडल करिए. अब बहुत पेशेंस और बहुत ही इससे जो है रिलेशन मेंटेन करते अगर आप करते हैं तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं कि इसमें क्या ऐसा है, इसके क्या है. आप टाइम टाइम पे प्रोडक्ट का नॉलेज देते रहिए, है ना. उसका डेमो दिखाइए, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस भेजिए ताकि आपकी संगत उनको पसंद आए, उनको लगे कि हाँ यार, इस ग्रुप को ज्वाइन करने से मुझे मजा आती है ना. मेन है कि उनको हमारे साथ में वो हमको एक एसेट समझें, हमारे साथ वो इंजॉय करें. मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए, है ना. तो जब वो इंजॉय करने लगते हैं, ये सब उनको अच्छा लगता है, फिर हम उनके साथ में 1 to 1 जाके मिल सकते हैं. या अगर वो वहीं से बोलते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम उनका ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हैं और उनको रिजल्ट्स जो है हम प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना. तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं. कुछ इंटरेस्टेड है तो आप 1 to 1 जाके उनसे मिल सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आपको बोलूं कि ये जो बोलने में इतना आसान लग रहा है, बट जब आपको किसी से मिलना होगा तो कुछ स्किल्स ऑब्वियसली आपको डेवलप करना होगा, है ना. एकदम से आप जाएंगे और जाके बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट ले ले, तो कोई नहीं लेना चाहेगा. तो वो स्किल्स जो है वो जरूर से आपको डेवलप करने होंगे. उनमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, सबसे पहला है स्माइल. ऑलवेज एक बिग स्माइल शुड बी ऑन योर फेस. हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ लोगों से बात करिए. आप खुद देखिए, एक बंदा जो फ्रॉनिंग फेस के साथ है और एक बंदा जो स्माइलिंग फेस के साथ है, आप किससे अट्रैक्ट होते हैं, है ना. ऑब्वियसली जो एक दुकानदार जो हंसता रहता है, आपसे पूछता है आप कैसे हो, तो आपको अच्छा लगता है, यार उसके यहाँ ठीक लगता है ना. दूसरा तो ऐसा बैठा हुआ है तो उसके पास में मजा नहीं आती है ना. इजी टू अप्रोच होता है ना. तो बस वैसे ही है, स्माइलिंग फेस के साथ रहिए, लोग आपसे इजीली कनेक्ट होते हैं, है ना. और सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कि यूजर,
आपको 100% यूजर होना ही होगा। कई बार लोग डर जाते हैं, 100% यूजर 150 प्रोडक्ट है कैसे करेंगे? तो वो यूजर में ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बट नॉलेज आपको सारे प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट्स आपके घर में दूसरी कंपनी के, दूसरे ब्रांड्स के यूज हो रहे हैं, उनको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? अब उसके बाद जब आप रिप्लेस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने एक कार खरीदी, बहुत मजा आ रही है ड्राइव करने में, तो आप दूसरे को तुरंत बताते हैं, यार बड़ा मजा आया है, ये नई वाली कार ना बहुत मस्त है, कंपनी ने बहुत जबरदस्त कार निकाली है ना? यहाँ पर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट आप प्रमोट करते हो चीजों को। लेकिन यहाँ तो हमको प्रमोशन के पैसे मिलते हैं, है ना? तो जब आप यूज करते हो, आर्टिस्ट्री आपने यूज किया, आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, तो देखिए हम ग्लास हाउस में रहते हैं, अब हमारा चेहरा ग्लो किया, किसी ने पूछा यार चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, खिला खिला दिख रहा है, क्या बात है? तुरंत प्रमोट कर दीजिए, आर्टिस्ट्री यूज कर रहा हूँ, करके देख मजा आएगी, तुम्हारा चेहरा भी खिला खिला रहेगा। बिल्कुल करना है ना ऐसे ही। इस तरीके से इजीली आप प्रमोट कर सकते हैं चीजों को। लेकिन आप जब यूज करेंगे, आपका बिलीव जब स्ट्रांग होगा, तो आपकी बातों में वजन होगा और आप उस बिलीव को ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना? तो यू शुड बी 100% यूजर, है ना? फिर नेक्स्ट होता है, बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है ना? फिर नेक्स्ट है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं, तो थोड़ा सा आपका अपीयरेंस जो है वो थोड़ा गुड होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, है ना? साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए आपके, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए आपको, है ना? माउथ से स्मेल वगैरह ऐसे नहीं आनी चाहिए। ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मतलब एक इम्प्रेसिव लुक होना चाहिए आपका, है ना? और फिर नेक्स्ट जो है वो है लिसनिंग मोड। मैं एक डायमंड को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में एक ऐसा समय आ जाएगा कि लोग आपको पैसे देंगे कि तू मेरी बात सुन, है ना? तो क्यों ना हम उस चीज को पहले से कर लें। लिसनिंग मोड में रहने से क्या होता है, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसे सुनने को तैयार नहीं है। घर में लड़ाई इसीलिए ही होती है कि कोई एक दूसरे को सुन ही नहीं रहा है ना? तो आप सुनने को तैयार होइए, सुनिए और बीच बीच में इंटरेस्ट भी दिखाइए, जैसे सुनते सुनते ओ रियली, अच्छा ऐसा क्या, इस टाइप से कुछ वर्ड्स यूज करिए, सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये मेरी बातों को एंजॉय कर रहा है, सुन रहा है ध्यान से। और फिर जब आप अपनी बात बोलें, उससे पहले हल्का सा पॉज लीजिए। पॉज लेने के बाद थोड़ा सोचने की मुद्रा में होने के बाद स्माइल कीजिए और फिर उसको आंसर करिए। देखिए वो बहुत अच्छे से रिलेट कर लेगा आपके साथ में, है ना? तो और खास तौर पे अगर आपसे छोटे हैं, नाम से पुकारिए, बहुत अपनापन आ जाता है ना? जो आप अपने लिए फील करते हैं ना, वही उसके साथ भी करिए, कस्टमर्स के साथ, है ना? फिर नेक्स्ट है एडिफिकेशन। ये मैं एक डायमंड को सुन रही थी और वो बता रहे थे कि हम एडिफाई करते हैं, है ना? ये तो हमारा हम लोगों में हमको अच्छाइयाँ खोजनी है ना? आजकल लोग एक दूसरे में बुराइयां खोज रहे हैं, लेकिन हमको अच्छाइयाँ खोजनी है। ये बिजनेस एक्सपेंड करने का बहुत मजेदार तरीका है। और जब आप अच्छाइयाँ खोजते हैं ना, तो जब वो उसकी तारीफ कर देते हैं, तो उसको बहुत एम्पावरमेंट, वो एम्पावर फील करता है, उसको लगता है इसने मुझे इम्पोर्टेंस दिया, वाह, इस टाइप से, है ना? अब उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में एम्पावर करिए। जैसे सपोज आप किसी के यहाँ गए हैं और उनका शोकेस बहुत अट्रैक्टिव, आपको अच्छा लग गया, है ना? तो जनरली हम बोलते हैं ना, आपका शोकेस बहुत सुंदर है। उसको थोड़ा सा इस टाइप से बोलिए कि अरे वाह, आपका शोकेस जो है वो बहुत ही सुंदर है, बाय द वे ये किसकी चॉइस है? तो वो उन्होंने आंसर बताया, जैसे कि भाभी की है या भैया की पूछा आपने, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की है, वो इस टाइप से आजकल वो रखती है करके। बोले वाह, बड़ा जबरदस्त चॉइस है आपका तो, है ना? उसके बाद फिर बताया कि इसका वुड तो बहुत शाइनिंग कर रहा है ना? तो इसको शाइनिंग रखने के लिए, इसको आप मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? बताएंगे किस तरीके से करते हैं। तो बाय द वे मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे इसकी शाइनिंग आप हमेशा बनाए रख सकते हो और अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। तो एडिफिकेशन के तरीके हैं, नो डाउट हम सभी करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाने की जरूरत है ना? और फिर नेक्स्ट होता है कि जो भी बंदा आपके कांटेक्ट में आ रहा है, सबको कस्टमर की हैसियत से देखिए, है ना? सबके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करिए, है ना? हमेशा ये मत सोचिए कि उससे मुझे लेना है, हमेशा वाइब्रेशन गुड रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग मोड में रहिए। आप अगर सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आपने अगर उसको लव दिया है, केयर किया है, तो जरूर वो आपके ऊपर बिलीव करके आपका प्रोडक्ट लेगा। उसके लिए प्रोडक्ट सेकंड ऑप्शन है, आप पहले है ना? वो आपके ऊपर बिलीव करेगा। कोई लोग तो अंधाधुन इतना बिलीव करते हैं कि हर बात पे आपको बताएंगे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है। उनको लगता है कि आप सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो हो, है ना, प्रोवाइडर होंगे।
तो ऐसा बनना पड़ेगा आपको, है ना? और इसके लिए आपको कस्टमर्स जो है वो हमारे बोलते हैं ना कि दुकान में लिखा हुआ रहता है ना कि हमारे भगवान है ग्राहक, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी बिज़नेस में हैं और लोगों के बिज़नेस में, है ना? तो इसलिए हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी और हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमको बहुत लव, केयर के साथ लोगों को सँभालना पड़ता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, वो है गुड वाइब्रेशन, है ना? कई लोगों को जो होता है ना कि जैसे अब मान लीजिए मंथली गोल मेरा 600 पीवी का है और मुझे लग रहा है यार ये 300 पीवी मुझे निकालना है, तो मैंने 2 बंदों को पकड़ा के आ गया कि तुम लो यार, रख लो, निकाल लो। अब उन आपके रिलेशन की वजह से उन्होंने उसको ले लिया, यूज़ कर लिया, बट उनको अच्छा नहीं लगा। तो विश्वास मानिए आपका बिज़नेस जो है वहीं जाकर के धीरे-धीरे रुक जाएगा। आप अपना गोल छोड़ दीजिए उस महीने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमेशा उस बंदे को खोइए मत। उस बंदे को इस समय गोल छोड़ दीजिए, बट उसको अगर आप हमेशा लाभ दे रहे हैं, कोई तरीके से भी स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको अगर बेनिफिट पहुँचा रहे हैं, तो वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ में जुड़ा रहेगा। हो सकता है कल को वो आपके नीचे जॉइन भी कर ले, है ना? तो रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको याद रखना होगा और गुड वाइब्रेशन देना होगा। जब भी हम किसी से मिलें तो हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये खरीद लेता। हम हमेशा ये सोचे कि अगर ये आप अगर ये सामान लें और भगवान करे उनको इससे ये वाला हेल्प हो। अगर वो न्यूट्रलाइट लेता है तो आप बोलिए कि भगवान करे उसका हेल्थ बिल्कुल सही हो जाए और गॉड को थैंक यू बोलिए कि मैंने एक बंदे को हेल्थ के लिए के वे से उसको जो है लाभ पहुँचाया और आपने मुझे ज़रिया बनाया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो बिज़नेस में आके ही हम सीखते हैं। बाहरी दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, है ना? उसके बाद फिर है कि आपने किसी को सामान दिया, उसके बाद आप उसका फीडबैक ज़रूर लीजिए। 2 दिन बाद उसको कॉल करिए कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया था, कैसा लग रहा है? आपने यूज़ करना शुरू कर दिया क्या? अब वो बताता है कि हाँ, मैंने तो शुरू किया बट मुझे उतना वो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने हमारा एवीएज है, आमलिका, हरितिका लिया था सुबेरे बट मुझे ना वो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आप उनको बताइए कि मुझे लगता है कि आप उसको एक बार शाम को लेके देखिए और गुनगुने पानी में लेके देखिए। फिर मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूँगी और 2 दिन बाद फिर पूछिए अब आपको फ़ायदा हुआ? तो आप कुछ-कुछ थोड़ा चेंज करिए और अगर तब भी नहीं होता है, कहीं से कुछ भी नहीं होता है तो उनका मनी हमने पहले ही हम बता रखते हैं उनको कि हमारा मनी बैक गारंटी है, तो आप उनको फिर बोलिए कि ठीक है आप सामान वापस कर दीजिए। उसमें भी आप उनकी हेल्प करिए ताकि उनका बिलीव बढ़े कि यार प्रोडक्ट अच्छे थे, बाय द वे मुझे शायद उसमें काम नहीं आया बट सामने वाले ने मेरी हेल्प की और उसे मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाए। है ना? तो हमेशा लोगों को हेल्प करने का एक एटीट्यूड हमेशा डेवलप करके रखिए, है ना? सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए। उसके बाद फिर कई बार अक्सर मैं जो करती हूँ कि हमने अगर किसी को प्रोडक्ट दिया है, सपोज़ करिए वो 2 मंथ्स का है, तो रजिस्टर में नोट कर लीजिए आप उसको और नेक्स्ट टाइम में फिर उसको जो है 10 दिन पहले करीबन उसको एक बार कॉल करिए कि मैंने प्रोडक्ट दिया था और आपसे बातचीत भी मेरी हुई है, आपको तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं फिर से ऑर्डरिंग करने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो आप क्या आपका ऑर्डरिंग फिर से कर दूँ? है ना? कंटिन्यू करिए उसको फिर, है ना? जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो। इस तरीके से लव, केयर के साथ में रिलेशन मेंटेन करते हुए आप इस बिज़नेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स बना सकते हैं, है ना? तो विद दिस थैंक यू और विश यू ऑल एंड द बेस्ट और आप सब बहुत बड़ा बिज़नेस करें। थैंक यू।